तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो बेहतरीन स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड वर्सेस बंधन स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, ये दोनों फंड ही बहुत ही शानदार फंड्स हैं इन दी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी, इसलिए हम लेके आए हैं इन दोनों फंड्स के बीच में कंपैरिजन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों फंड्स का ओवरव्यू, रिटर्न्स ओवर द पास्ट ईयर्स, कितने रिटर्न्स रहे हैं इनके पिछले 5 साल में, 3 साल में, एंड व्हाट इज़ इट्स रिस्क एपेटाइट एंड विच फंड इज़ बेटर फॉर यू। आपके लिए कौन सा फंड सबसे बेहतरीन रहेगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच फंड डे, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के डायरेक्ट चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर एंड कंपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास है टाटा स्मॉल कैप फंड वर्सेस बंधन स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले हम इसके फंड रिव्यू के बारे में बात करें तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही स्मॉल कैप फंड बहुत ही शानदार स्मॉल कैप फंड है। हमेशा टॉप 5 टॉप 7 के अंदर ये अपनी पोजीशन को बना के रखते हैं। एंड फंड एज के बारे में बात करें तो दोनों ही फंड ज़्यादा पुराने नहीं हैं। ओनली 6 ईयर्स हुए हैं अभी टाटा स्मॉल कैप फंड को, एंड बंधन स्मॉल कैप फंड को ओनली 5 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। फंड साइज़ की बात करें यानी कि AUM, तो टाटा स्मॉल कैप फंड का है अप्रॉक्सीमेटली 9,418 करोड़, एंड बंधन स्मॉल कैप फंड का AUM है हमारे पास 10,000 करोड़ के आसपास का। अब दोनों ही फंड का AUM कम है क्योंकि अभी इन दोनों को ओनली 5 to 6 ईयर्स ही हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर रिस्क मेजर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड डिवीएशन। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन रिप्रेजेंट्स द रिस्कीनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड एज एन एनुअलाइज परसेंटेज, यानी कि हायर द ST हायर इज द वॉलेटिलिटी, एज सिंपल एज इट इज़। यानी कि 18.31% है हमारे पास ST किसका, बंधन स्मॉल कैप फंड का, एंड 16.28 है हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड का। तो अगर 18.31 जैसे कि आप देख सकते हैं ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द 16.28, तो इसलिए बंधन स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स ज़्यादा वोलेटाइल है कंपेयरिंग टू द टाटा स्मॉल कैप फंड। इस चीज़ को हम रिटर्न्स वाले अंदर भी हम देखेंगे कि ये कैसे हम यहाँ पे वोलेटाइल है। फ्रेंड्स, अब अगर हम बीटा के बारे में बात करें तो एक बार हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से आके। फ्रेंड्स, अगर आपकी बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो दिस इंडिकेट्स दैट द फंड इज़ मोर वोलेटाइल। वहीं पे अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है दैन दिस इंडिकेट दैट द फंड इज़ लेस वोलेटाइल। एंड अगर बीटा की वैल्यू 1 है दैन इसका मतलब है कि इट मूव्स इन द लाइन विद द बेंचमार्क। तो अब हम देखते हैं कि दोनों के फंड के अंदर बीटा की वैल्यू इन दी टाटा स्मॉल कैप फंड है 0.77, वहीं पे 0.89 है हमारे पास बंधन स्मॉल कैप फंड की। दोनों ही फंड की बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि दोनों ही फंड कंपेयर करें तो 0.89 यानी कि बंधन स्मॉल कैप फंड की ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द 0.77 ऑफ द टाटा स्मॉल कैप फंड। तो 0.89 ज़्यादा है, देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा वोलेटाइल है कंपेयरिंग टू द टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड टॉकिंग अबाउट द अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की डेफिनेशन देखें तो अल्फ़ा इज़ द रिस्क एडजस्टेड एक्सेस फंड रिटर्न्स ओवर द बेंचमार्क रिटर्न्स। यानी कि जैसे कि 4.82 अगर अल्फ़ा है हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 4.82% अपने बेंचमार्क से एवरेज कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पे बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करें तो इसका अल्फ़ा है 8.91, यानी कि कैटेगरी एवरेज से 8.91% उसने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। फ्रेंड्स, आइए अब एक बार देख लेते हैं इनके पोर्टफोलियो के अंदर किस सेक्टर के अंदर कितने पैसे इन्हें इन्वेस्ट किए हैं। तो टॉप 3 सेक्टर्स इन दी टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर बात करें तो सर्विसेज के अंदर इन्हें किए हैं 14.74%, केमिकल्स के अंदर किए हैं 12.61 एंड फाइनेंशियल के अंदर किए हैं 11.25%। वहीं पर अगर हम बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड की तो टॉप 3 सेक्टर्स आर फाइनेंशियल के अंदर किए हैं 19.35, हेल्थ केयर के अंदर किए हैं 12.09 एंड सर्विसेज के अंदर किए हैं 9.26। अगर हम इनकी होल्डिंग के बारे में बात करें, टॉप 5 होल्डिंग इन टाटा स्मॉल कैप फंड, तो सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर किया है 5.1 एंड किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी के अंदर किए हैं 3.71
BASF इंडिया लिमिटेड के अंदर किए हैं 3.56 एंड IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर 3.44 एंड गोदरेज के अंदर 3.2%। वहीं पर अगर हम बात करें टाटा बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर टॉप 5 होल्डिंग्स, तो वो हमारे पास निकल के आती है। शोभा लिमिटेड के अंदर किया 3.13, LT फूड्स के अंदर किए हैं 2.38, द साउथ इंडियन बैंक के अंदर किए हैं 2.33 एंड PCBNL केमिकल के अंदर किए हैं 1.89। फ्रेंड्स, अगर बात करें इक्विटी एंड डेप्ट के अंदर, तो 92.35% इक्विटी के अंदर फंड मैनेजर ने पैसे को रखा है ऑफ द टाटा स्मॉल कैप फंड। वहीं पे अगर हम बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर 88.43% इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया है बाय द फंड मैनेजर ऑफ द बंधन स्मॉल कैप फंड। डेप्ट के अंदर 0%, यानी कि टाटा स्मॉल कैप फंड ने कुछ भी फंड अपने डेप्ट के अंदर नहीं लगाए हैं। वहीं पे 0.07% बहुत ही छोटे एक अमाउंट डेप्ट के अंदर भी लगाया गया है बाय द फंड मैनेजर ऑफ द बंधन स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, अगर एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें तो 0.37% एक्सपेंस रेशियो इन द टाटा स्मॉल कैप फंड। वहीं पे 0.39% है हमारे पास इन दी बंधन स्मॉल कैप फंड। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो रिप्रेजेंट्स द एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ म्यूचुअल फंड फॉर एक्सचेंज ट्रेड फंड। सिंपली बोला जाए तो ये फंड मैनेजर जो आपसे चार्ज करते हैं, लाइक इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट फीस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, उसे कहलाते हैं एक्सपेंस रेशियो। फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें एग्जिट लोड के ऊपर, तो 1% इन ईच ऑफ द कैटेगरी, दोनों का ही 1% का एग्जिट लोड है, बंधन स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड फॉर मोर डिटेल्स आप देख सकते हैं एग्जिट लोड अगर आप 1% का तब होगा अगर आप 24 मंथ्स यानी कि 1 साल से पहले अपने पैसों को रिडीम करते हैं, तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। एंड लॉक इन पीरियड दोनों के अंदर नील है, यानी कि आप कभी भी अपने पैसों को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क के आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 को फॉलो करता है दी टाटा स्मॉल कैप फंड एंड BSE 250 स्मॉल कैप को फॉलो करता है बंधन स्मॉल कैप फंड BSE 250 स्मॉल कैप को फंड को फॉलो करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो SIP आपको 500 चाहिए दोनों के अंदर, बट फॉर द लमसम इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट आपको चाहिए 1000 रुपीज़ टू इन्वेस्ट इन दी बंधन स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, दोनों ही फंड काफ़ी शानदार फंड है एंड दे बोथ आर, अगर हम इसमें बात करें इन्वेस्टमेंट होरिजन के बारे में, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो बोथ फंड्स आर वेरी गुड फॉर योर इन्वेस्टमेंट। आइए अब एक बार चलते हैं एंड देखते हैं इसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं पिछले 5 साल में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 3 मंथ्स के अंदर टाटा स्मॉल कैप फंड ने दिया है 14% रिटर्न, वहीं पे बंधन स्मॉल कैप फंड ने दिया है 16.45%। इन द 6 मंथ्स -7.65 दिया है टाटा स्मॉल कैप फंड ने, वहीं पे -2.53% दिया है इन दी बंधन स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ दी फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे इन दी 6 मंथ, बिकॉज आप जानते हैं मार्केट काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। टॉकिंग अबाउट दी 1 ईयर रिटर्न्स, तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने दिया है 9.13% एंड वहीं पे अगर हम बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड की, तो इसने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं 19.67% का। एंड 3 ईयर्स के अंदर भी आप देख सकते हैं 26.92% इन द टाटा स्मॉल कैप फंड, वहीं पे बंधन स्मॉल कैप फंड का 34.21%। 5 ईयर्स में भी बंधन स्मॉल कैप फंड ने टाटा स्मॉल कैप फंड को बीट किया है एंड 40% रिटर्न्स इन द 5 ईयर्स एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का ओनली 38.75%। तो ऑल इन ऑल ये दोनों ही फंड बहुत ही शानदार फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए एंड आई सजेस्ट यू कि आप एक स्मॉल कैप, एटलीस्ट 1 या 2 स्मॉल कैप फंड तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके रखें। इससे आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आएंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आप दोनों फंड में से कोई भी एक फंड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही फंड बहुत ही शानदार फंड है एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप इन दोनों फंड में से किसी भी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं as per your choice, but this is considered to be only a suggestion and not an advice. Please consult your financial advisor before investing any of the mutual fund.
फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मेरे से पूछें तो आई विल गो दी बंधन स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है कंपेयरिंग टू द टाटा स्मॉल कैप फंड। तो ऑल इन ऑल दोनों फंड ही काफ़ी शानदार फंड है, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच के आए हैं इन फंड के अंदर, एटलीस्ट फॉर दी 10 to 15 ईयर्स और मोर देन दैट, तभी आपको एक अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे इन स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर। फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एज के हो एंड आप मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1 से 2 स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करें। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई के साथ साथ एक अच्छे रिटर्न्स भी आपको निकाल के देगा। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो द कंपैरिजन बिटवीन द 2 बेस्ट फंड्स। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिफोर यू लीव, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन से 2 फंड्स के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं। फ्रेंड्स, go and check out the other videos on this channel. Thank you for watching my video.